तो जन्माष्टमी का पर्व तो वैसे भी लगभग हर साल 2 दिन ही मनाया जाता है। तो इसमें स्मार्त और वैष्णव का भेद हो जाता है कि स्मार्त पहले दिन मनाएंगे और वैष्णव दूसरे दिन मनाएंगे। इस व्रत को निश्चित करने में अष्टमी तिथि प्रमुख तत्व है। ये जन्माष्टमी का पर्व उस दिन निश्चित किया जाएगा जिस दिन अष्टमी आधी रात को हो। अब आधी रात को जन्माष्टमी होने पर यह हो सकता है कि सूर्योदय के समय, दोपहर के समय, दोपहर तक या शाम तक सप्तमी हो, उसके बाद अष्टमी लगे, फिर आधी रात को अष्टमी तिथि हो, और दूसरे दिन सूर्योदय के समय पर अष्टमी हो। दोपहर तक रह सकती है, शाम तक रह सकती है, अथवा कुछ समय रात्रि तक रह सकती है। लेकिन प्रमुख रूप से बात यह है कि जन्माष्टमी का त्यौहार उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन अष्टमी आधी रात को होगी, क्योंकि भगवान का जन्म आधी रात को हुआ है, चंद्रोदय के समय पर अष्टमी थी। तो उस दिन जन्माष्टमी पर्व होगा, चाहे भले ही उस दिन पूरे दिन सप्तमी क्यों ना रहे। ये एक शास्त्रीय सूत्र है जन्माष्टमी पर्व का। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है, फिर पर्व 2 दिन क्यों हो जाता है? वो 2 दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो वैष्णव संप्रदाय के हमारे भक्त लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे यहाँ थोड़ा सा अपना मतभेद रखते हैं इस विषय को लेकर के। और मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि ये सप्तमी युक्त अष्टमी को जन्माष्टमी नहीं मानते। यानी कि जिस दिन सप्तमी हो पूरे दिन सायंकाल तक और रात्रि में अष्टमी हो जाए, आधी रात को अष्टमी हो, तो उस दिन ये व्रत नहीं रखेंगे, उस दिन ये जन्माष्टमी नहीं मानते। ये मानते हैं अष्टमी युक्त नवमी को, यानी कि अष्टमी प्रातःकाल हो, फिर वो पूरे दिन रहे या जब तक भी रहे, नवमी अर्धरात्रि में आ जाए, उस तिथि में ये वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी व्रत मानते हैं। यह रोहिणी का विषय नहीं है। कभी कभी लोग जब चर्चा करते हैं तो ये कह देते हैं कि स्मार्त लोग अष्टमी को लेकर मानते हैं जन्माष्टमी व्रत, और वैष्णव संप्रदाय के लोग रोहिणी नक्षत्र को प्रमुख मानते हैं। अगर ये मानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र को प्रमुख लेकर के मानते हैं तो ऐसी स्थिति में तो दिक्कत ये हो जाएगी कि 20 तारीख को इनको जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी, और रोहिणी नक्षत्र तो 20 को प्राप्त है, ना 18 को ना 19 को। लेकिन ये सिद्धांत की बात है, ये स्पष्ट है कि भगवान का जन्म आधी रात को हुआ और उस समय प्रमुख रूप से अष्टमी उपस्थित थी। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, लेकिन किसी भी व्रत पर्व को निश्चित करने में सबसे पहला जो तत्व है वो तिथि है। रोहिणी नक्षत्र आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तिथि को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। सबसे पहले नंबर पे हमको तिथि देखनी होगी। तो यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें, सूत्रों के अनुसार कसा हुआ व्रत पर्व देखें कि किस दिन मनाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में स्मार्तों के द्वारा जिन सूत्रों सिद्धांतों से व्रत पर्वों का, उत्सवों का निर्णय होता है वो ज़्यादा सटीक दिखाई देता है। अब यहाँ स्मार्त वैष्णव के भेद में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्मार्त कौन है? तो स्मार्त शब्द में कहीं ये छुपा हुआ है मोटा मोटा कि स्मृतियों को मानने वाले लोग स्मार्त होते हैं। अच्छा, वैष्णव शब्द में भी मोटा मोटा ये छुपा हुआ है कि विष्णु भक्त को वैष्णव कहते हैं। लेकिन वैष्णव विष्णु भक्त मात्र को नहीं कहा जा सकता, परिचय यही दिया जाएगा ये विष्णु भक्त है, वैष्णव है। तो वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो विष्णु भक्त गुरु के द्वारा दीक्षित हो, दीक्षा के समय पर जिसकी भुजाओं पर चक्र अंकित कर दिया जाए, चक्र को थोड़ा अग्नि में तपा करके या भुजाओं में लगा दिया जाता है जिससे वो भुजाओं में चक्र बन जाता है। तो विष्णु चक्रांकित दीक्षा के समय पर जिसका ये संस्कार होता है वो वैष्णव होता है। वैष्णव गुरु के द्वारा विष्णु चक्रांकन, वैष्णव मंत्र की दीक्षा, कंठी माला आदि प्रदान, ये जो जिसके पास होता है, जिसका ये संस्कार इस प्रकार विधिवत होता है, वही वैष्णव होता है। केवल विष्णु भक्त होने मात्र से वैष्णव नहीं हो जाते। जैसे कि आजकल डिस्कॉन आदि बहुत से संगठन हैं जो अपने आप को वैष्णव वैष्णव चिल्लाते हैं। ऐसे कोई तिलक लगा लेने मात्र से वैष्णव नहीं हो जाता। संप्रदायगत वैष्णव कहलाने के लिए आपको वैष्णव संप्रदाय के अनुसार संस्कारित होना पड़ेगा। ऐसे वैष्णव जन स्मार्त संप्रदाय के अनुसार निश्चित किए गए व्रत पर्व
उत्सवों से अलग अगले दिन अपना उत्सव मनाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी भेद की बात नहीं है, उनके अपने सूत्र हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन समस्त व्रत पर्व तीज त्योहारों उत्सवों के लिए स्मार्त संप्रदाय के अनुसार जो तीज त्योहार निश्चित किए जाते हैं वही दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ है। स्मार्त कौन है? स्मार्त का सीधा सा मतलब है जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि सभी ग्रंथों को, ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को मानते हैं, वर्णाश्रम धर्मनिष्ठ होते हैं। यद्यपि ये सब बातें वैष्णवों में भी प्राप्त होती हैं। तो स्मार्त भेद से और वैष्णव भेद से जन्माष्टमी का जो पर्व है इस वर्ष भी 18 और 19 को मनाया जाएगा। और वैसे 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी सिद्ध हो रही है, क्योंकि अर्धरात्रि में 19 तारीख को तो अष्टमी है ही नहीं, और ना अष्टमी है ना रोहिणी नक्षत्र है। अष्टमी 18 तारीख को प्रारंभ हो रही है रात को 9:21 पर, और फिर वो पूरी रात रहेगी। और दूसरे दिन 19 तारीख को अष्टमी समाप्त होगी रात को 10:59 यानी 11 बजे आप मान सकते हैं। तो 11 बजे अष्टमी समाप्त हो जाएगी, तो अर्धरात्रि में फिर कहाँ प्राप्त हुई अष्टमी हमको? तो अष्टमी तो हमको पहले ही दिन प्राप्त हो रही है ना, 18 तारीख को। अच्छा, उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है 19 तारीख को। 19 तारीख को है कृत्तिका नक्षत्र रात को 2 बजे तक, तो रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त नहीं हो रहा है अर्धरात्रि में हमको। तो ना हमको 19 में अष्टमी प्राप्त हो रही है, ना 19 में हमको रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमको 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाना है। तो केवल इस वजह से कि हम वैष्णव हैं। अष्टमी अर्धरात्रि में हमको 18 तारीख को प्राप्त हो रही है, 19 तारीख को अर्धरात्रि में अष्टमी बिल्कुल भी नहीं है। इस दृष्टि से 18 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना ही श्रेष्ठ है। 18 अगस्त को हम व्रत उपवास करें, अर्धरात्रि में भगवान का पूजन करें, चंद्र को अर्घ्य प्रदान करें। हाँ, 19 तारीख को अगर आप चाहें तो भजन संध्या कीर्तन उत्सव कर सकते हैं। और वैसे भी दूसरे दिन तो भैया नंदोत्सव ही हुआ था, दूसरे दिन तो उत्सव मनाया गया था। पहले दिन तो देवताओं को भी ये प्रतीक्षा थी कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। अर्धरात्रि तक देवता प्रतीक्षा करते रहे, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा त्रिकालदर्शी ये प्रतीक्षा करते रहे भगवान आएंगे। भगवान आए, अर्धरात्रि में आए, अष्टमी में आए। उसके बाद पहुँचे नंद भवन में। वहाँ जब पहुँचे तो दूसरे दिन तो दिन में उत्सव हुआ है नंद जी के यहाँ। मथुरा में तो हो नहीं सकता था। तो जन्म तो वास्तव में पहले दिन ही हो गया ना अर्धरात्रि में, दूसरे दिन तो लोगों को पता चला, तो उत्सव किया उन्होंने। तो व्रत पूजन आदि ये इस वर्ष ही नहीं अपितु प्रतिवर्ष अष्टमी तिथि वाले, यानी कि कभी भी 2 व्रत पर्व हों तो पहला ही दिन व्रत पर्व के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। मानना चाहिए, मनाना चाहिए, और इसको वैष्णव भी मना सकते हैं, ऐसा कोई निषेध वाक्य प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि निश्चिंत होकर के 18 अगस्त 2022 और दिन है बृहस्पतिवार, जन्माष्टमी का पर्व मनाइए खूब आनंद से, प्रेम से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी पर्व की पहले से ही। हर हर महादेव।